बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन इस्लामिक ट्यूटर चैनल के प्यारे नाजरीन, दोस्तों आज के दौर में साइंस ने इस कदर तरक्की की है कि एक हामिला औरत को बच्चे की पैदाइश से पहले ये बता दिया जाता है कि इसके पेट में बेटी है या बेटा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बेटा या बेटी होने के पीछे हिकमत क्या है। बाज़ जोड़ों को अल्लाह ताला बेटा क्यों देता है और बाज़ों को बेटी क्यों देता है। इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही बता दिया था कि बेटा या बेटी होने के पीछे क्या हिकमत है। दोस्तों इस हवाले से आपको मुकम्मल मालूमात देने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी बताई जाएंगी जिनका जिक्र आपने शायद ही आज से पहले कभी सुना हो। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको मालूमात के समंदर में ले जाया जाए, आपसे गुजारिश है कि आपने इस चैनल ऑनलाइन इस्लामिक ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों बढ़ते हैं आज के मौजू की जानब। दोस्तों याद रहें कि बेटी या बेटा या बेटी देना ये अल्लाह ताला का इख्तियार है। जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम यानी कुरान करीम में इरशाद फरमाया, तर्जुमा आयत आसमानों और ज़मीन की सल्तनत व बादशाह सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। वो जो चाहे पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे दे देता है, और जिसको चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता कर देता है और जिसको चाहता है बांझ कर देता है। यानी जिनको अल्लाह बांझ करता है तो इनके यहाँ ना लड़का पैदा होता है और ना लड़की पैदा होती है। लाख कोशिश करें मगर औलाद नहीं होती। ये सब कुछ अल्लाह ताला की हिकमत और मसलहत पर मुबनी है। जिसके लिए जो मुनासिब समझता है वो इसको अता फरमा देता है। लड़कियां और लड़के दोनों अल्लाह की नेमत हैं। दोस्तों अगर हम अपने इर्द गिर्द के माशरों पर नज़र करें तो हम में से अक्सर अहबाब ऐसे नज़र आएंगे कि जिनके यहाँ लड़के की बड़ी आरजुएँ और तमन्नाएँ की जाती हैं। जब लड़का पैदा होता है तो इस वक्त बहुत खुशी का इजहार किया जाता है, और अगर लड़की पैदा हो जाए तो खुशी का इजहार नहीं किया जाता, बल्कि बाज़ औक़ात बच्ची की पैदाइश पर शोहर अपनी बीवी पर और इस तरह के घर के दीगर अफराद औरत पर नाराज़ होते हैं। हालांकि इसमें औरत का कोई कसूर नहीं है, ये सब कुछ अल्लाह की अता है। किसी को ज़रा बराबर भी एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं है। याद रखें कि लड़कियों को कमतर समझना ज़माना जहलियत के काफ़रों का अमल था। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ज़िक्र फरमाया है, तर्जुमा आयत इनमें से जब किसी को लड़की होने की खबर दी जाए तो इसका चेहरा स्याह हो जाता है और दिल ही दिल में घुटने लगता है। खूब सुन लो कि वो कफ़ारे मक्का बहुत बुरा फ़ैसला करते हैं, लिहाजा हमें बेटी की पैदा होने पर भी यकीनन खुशी और मसरत का इजहार करना चाहिए। जो लोग बेटी की पैदाइश पर नाराज़ होते हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ये हकायत सुन लें। कहते हैं कि मदीने में एक शख्स था जिसके यहाँ जब भी बेटी पैदा होती तो वो अफसोस किया करता था। जब हज़रत अली को इस बारे में इल्म हुआ तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस शख्स को बुलाया और ये फरमाया, ऐ शख्स याद रखना, अल्लाह हर किसी को बेटी अता नहीं करता, बल्कि अल्लाह जिस इंसान को जन्नत का वारिस बनाना चाहता है और जिस इंसान के सारे गुनाहों को मुआफ़ करने का इरादा करता है और जिसकी आखिरत को संवारना चाहता है तो इसको बेटी जैसी रहमत से नवाजता है। अल्लाह इस शख्स को अजीज़ रखता है जो बेटी को महबूब रखता है और इसकी अच्छी परवरिश और तरबियत करता है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस शख्स के यहाँ एक बेटी पैदा हो और वो इसकी अच्छी तरबियत करे और फिर इसकी शादी करे तो अल्लाह इसके बदले इसको जन्नत अता फरमाएगा। तो इसीलिए बेटियों की पैदाइश पर बजाय अफसोस करने के खुशी का इजहार करना चाहिए कि अल्लाह ने अपनी रहमत की सूरत में बेटी की नेमत अता फरमाई है। दोस्तों बात हो रही थी इस हिकमत के बारे में जो कि बेटा या बेटी होने के पीछे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। इस बारे में एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था और इस यहूदी के सवाल के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिकमत बतलाई थी। ये हदीस पाक मुलाहज़ा फरमाए। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा था कि यहूदी
आलिमों में से एक आलिम आया और बोला कि अस्सलाम वालेकुम या मोहम्मद। मैंने इसको ऐसे ज़ोर से एक धक्का दिया कि वो गिरते गिरते बचा। वो बोला कि तू मुझे धक्का क्यों देता है? मैंने कहा कि तू नबी वसल्लम का नाम लेता है और रसूल सल्लम क्यों नहीं कहता? वो बोला कि हम इनको इस नाम से पुकारते हैं जो इनके घर वालों ने रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा नाम जो घर वालों ने रखा है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहूदी ने कहा कि मैं तुम्हारे पास कुछ पूछने को आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भला मैं अगर तुझे कुछ बतलाऊं तो तुझे फ़ायदा होगा। इसने कहा कि मैं अपने दोनों कानों से सुनना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस छुरी से जो आप वसल्लम के हाथ मुबारक में थी ज़मीन पर लकीर खींची जैसे कोई सोचते वक़्त करता है और फरमाया कि पूछ। यहूदी ने कहा कि जिस दिन ये ज़मीन आसमान बदल कर दूसरे ज़मीन व आसमान होंगे लोग इस वक़्त कहाँ होंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग इस वक़्त अंधेरे में पुलिस रात के पास खड़े होंगे। इसने पूछा कि फिर सबसे पहले कौन लोग इस पुल से पार होंगे? आप वसल्लम ने फरमाया कि मुहाजिरीन में जो मोहताज हैं, महाजरीन से मुराद वो लोग हैं जो नबी वसल्लम के पास के साथ घर बार छोड़ कर निकल के फ़िक्र फाका की तकलीफ़ पर सब्र किया और दुनिया पर लात मारी। यहूदी ने कहा कि फिर जब वो लोग जन्नत में जाएंगे तो इनका पहला नाश्ता तोहफ़ा क्या होगा? आप वसल्लम ने फरमाया कि मछली के जिगर का टुकड़ा जो नहायत मज़ेदार होता है। इसने कहा फिर सुबह का खाना क्या होगा? आप वसल्लम ने फरमाया कि इनके लिए वो बैल काटा जाएगा जो जन्नत में चढ़ा करता था। फिर इसने पूछा कि ये खाकर वो क्या पिएंगे? आप वसल्लम ने फरमाया कि सलसबील नामी चश्मे का पानी। इसे यहूदी ने कहा कि आप वसल्लम ने सच फरमाया और मैं आपसे एक ऐसी बात पूछने आया हूँ जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता सवाए नबी सल्लम के, शायद एक दो आदमी और जानते हों। आप वसल्लम ने फरमाया अगर मैं तुझे वो बात बता दूं तो तुझे फ़ायदा होगा। इसने कहा कि मैं अपने दोनों कानों से सुनना चाहता हूँ। फिर इसने कहा कि मैं बच्चे के बारे में पूछता हूँ। आप वसल्लम ने फरमाया कि मर्द का पानी सफ़ेद है और औरत का पानी ज़र्द है। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं और मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब होती है तो अल्लाह के हुक्म से लड़का पैदा होता है, और जब मर्द की मनी पर औरत की मनी गालिब होती है अल्लाह के हुक्म से लड़की पैदा होती है। यहूदी ने कहा कि आपने सच कहा है और बेशक आप नबी हैं। फिर वो लौटा और चला गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने जब मुझसे ये सवालात किए तो मुझे किसी चीज़ का इल्म नहीं था, हत्ता कि अल्लाह ताला ने मुझे इसका इल्म दे दिया। तो दोस्तों आपने मुलाहज़ा फरमाया कि बेटा होने या बेटी होने के पीछे इस हदीस में क्या हिकमत बयान हुई है। यानी मर्द का मादा मनविया अगर ताकत में ज़्यादा है तो वो औरत के मादा मनविया पर गालिब आएगा तो बेटा पैदा होता है। जब औरत के मादा मनविया का ताकतवर होना बेटी की पैदाइश की निशानी है। दोस्तों ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि अल्लाह ताला जिसको औलाद दे और जिसको ना दे, बेटे दे या बेटियां, ये दोनों दे दे, जैसा कि कुरान पाक की रोशनी में आपको बतलाया गया। इसलिए इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जिनके यहाँ बेटियां हैं उन्हें अभी नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटियां भी तो औलाद ही हैं, और बल्कि इसका तफसीली ज़िक्र हो गया कि बेटियां तो रहमत होती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम शादीशुदा जोड़ों को औलाद की नेमत से नवाजे, और जिनको बेटों की ख्वाहिश है अल्लाह इनको औलाद नरीना से नवाजे। आमीन।